मेरा प्रत्याशी समर्थित नहीं है। क्यों आए थे उपेंद्र रावत? दिनेश रावत क्यों कर रहे? एक जगह मंच पे बैठ के खाना खा लेते हैं। पहले तो ये था कि आप कहीं बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, किसी के बिस्तर पर चारपाई पे बैठ नहीं सकते हैं। परिवर्तन बाराबंकी जनपद के सांसद उपेंद्र रावत ने बीजेपी का प्रचार किया, प्रमुख जी ने प्रचार किया, क्षेत्रीय विधायक ने प्रचार किया। भाजपा जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे दे या विधायक इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये तो बंदरबांट हुआ। जब राजनीति में बंदरबांट कर रहे हैं तो प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो कोई गलत बयान नहीं दिया है, संशोधन करने के लिए दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि जैसे अभी जिला अध्यक्ष जी ने बोला था कि मेरा प्रत्याशी नहीं है, त्रिवेदीगंज दोती की सूचना नहीं जारी हुई थी, उसके पहले से यही संत दीन रावत ने बीजेपी की होल्डिंग लगा करके प्रचार कर रहा था। और फिर जब प्रचार कर रहा था तो बाराबंकी जनपद के सांसद उपेंद्र रावत ने बीजेपी का प्रचार किया, प्रमुख जी ने प्रचार किया, क्षेत्रीय विधायक ने प्रचार किया प्रत्याशी के साथ। तो ये क्या है? या तो नहीं, या तो इसी स्थितियों में या तो भाजपा जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे दे या विधायक इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये तो बंदरबांट हुआ। जब राजनीति में बंदरबांट कर रहे हैं तो धन में बंदरबांट क्यों नहीं करेंगे? खुली बात इन्होंने कहा था कि वो मेरा प्रत्याशी समर्थित नहीं है। क्यों आए थे उपेंद्र रावत? दिनेश रावत क्यों कर रहे थे प्रचार? बीजेपी का जो कैंडिडेट था यहाँ पे बताए थे कि हमारा प्रत्याशी नहीं। तो जिला अध्यक्ष ने सीधे मीडिया से कहा, सीधे मीडिया से कहा हारने के बाद कि ऐसा है, ननकई रावत पत्नी संत दीन रावत मेरे समर्थित प्रत्याशी नहीं थे। जब नहीं थे तो उपेंद्र रावत किसके कहने पर यहाँ आए थे प्रचार करने? दिनेश रावत किसके कहने पर आए थे? मंडल अध्यक्ष किसके कहने पर जुटे थे? समस्त कार्यकर्ता किसके कहने पर जुटे थे? विधानसभा के सारे भाजपाई यही जुटे थे, सारे भाजपाई, मैं जिला स्तर के सांसद भी जुटे थे। ये क्या है? क्योंकि बीजेपी आज भी आप देख लीजिए, जब अपने कार्यकर्ता को उतार भी दिया, उतारने के बाद झूठ बोलने में भी सफल है कि मैंने नहीं उतारा। इतना झूठ बोलती भारतीय जनता पार्टी। मैं यही कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी आपसे एक सवाल है, जब परिस्थितियां बहुत खराब थी, क्योंकि पूरे प्रदेश में हम लोग तो चैनल पे लगातार देख रहे थे और से चैनल पे चल रहा था, कंडीशन ये थी, इस मुद्दे को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला, इस समय आप लोगों ने अगर चुनाव जिता लिया तो क्या आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं था? लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी टूट रही है, लोग कह रहे थे समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है। इस समय अगर आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया तो कैसे किया? समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो कोई गलत बयान नहीं दिया है, संशोधन करने के लिए दिया है। जब देश का संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है तो जो टूट कहीं पे है उसको भी संशोधन रामायण में किया जा सकता है। लेकिन रामचरितमानस को लेकर के हमारे यहाँ छोटे लोगों में जो शूद्र हम लोग कहे जाते हैं उस थोड़ा बहुत तो जरूर जागरूक हुए हैं। अपने आप को आप शूद्र मानते हैं कि नहीं? अब शूद्र में भाई जब गिनती है तो क्यों नहीं हम अपने आप को हम भी शूद्र मानते हैं भाई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद तो एक ट्रेड चल गया है कि सारे लोग लिखने लगे हैं शूद्र, जो कभी शूद्र नहीं कहते वो भी शूद्र लिखने लगे। ये राजनीतिक फंडा तो नहीं कहीं? ये तो राजनीतिक फंडा नहीं है, बहुत पहले से हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो ये कहा तब ज्यादा चलता था। अब तो बहुत कम कुछ हो गया है कि सभी बिरादरी एक जगह मंच पे बैठ के खाना खा लेते हैं। पहले तो ये था कि आप कहीं बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, किसी के बिस्तर पर चारपाई पे बैठ नहीं सकते हैं। परिवर्तन हुआ है, लेकिन हम तो पिछले जो लिखा है उसमें तो शूद्र ही कहे जाते हैं ना, जो पुराणों में लिखा है उस हिसाब से। तो क्या माने कि समाजवादी पार्टी आपकी मजबूत हो रही है? समाजवादी पार्टी बड़े चैनल जो है, बड़े चैनल है, बहुत बड़े बड़े चैनल, वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी टूट चुकी है। अरे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, निरंतर बढ़ने का काम हो रहा है और समाजवादी पार्टी और तेजी से बढ़ रही है। धीरे धीरे समाज में और जागरूकता बढ़ती जा रही है। छोटे वर्ग हम लोगों में जो शूद्र वर्ग में है या हरिजन वर्ग में है, जागरूकता बढ़ रही है। इसको आने वाले 24 के चुनाव में दिखाई देगा। दोस्तों आप देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा।